हमारे बीच में एक प्रोफेसर सकलदेव जी हैं। सर, आप तो एक प्रोफेसर भी हैं और इस क्षेत्र के रहने वाले भी हैं। ये जो घटना निमा में घटी उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? यह घटना जो घटी है बहुत दयनीय घटना है और दर्दनाक घटना है, और यह घटना बहुत घिनौनी घटना है। और यहाँ का जो नीतीश सरकार हैं और ये आपका नरेंद्र मोदी हैं, यह दोनों का साठगांठ है। और नरेंद्र मोदी कहता है लड़की बचाओ, है ना, लड़की बचाओ, और ये नीतीश कहते हैं सुशासन का सरकार है। लेकिन ये न लड़की बचा रहा है, न लड़की पढ़ा रहा है, और न ये सुशासन का सरकार है। ये दोनों का एक वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है कि जो गुंडागर्दी करके चल जाए इसका पार्टी में या उसका पार्टी में, वह जो है से क्योर हो जाएगा। वह गुंडागर्दी ना है, वह जो है एकदम अच्छा हो जाएगा, समझे ना। तो इसका वॉशिंग मशीन है, दोनों का, दोनों वॉशिंग मशीन फिट कर दिया है कि गुंडागर्दी करो और मेरे पार्टी में आओ और धो आ जाओ, और फिर एक अच्छा। अभी समता मूलक संग्राम दल इसके लिए लड़ाई लड़ रही है। समता मूलक संग्राम दल ये जो पार्टी है, जो दलितों की ही नहीं सबकी लड़ाई लड़ती है, इसके इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा कदम इन लोगों ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। जो जहाँ भी घटना भी घट रही है, तो हमारे ये समता संग्राम दल के आपका ये अध्यक्ष हैं या उनके जितने भी जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये लोग पूरा एक्टिव हैं। जहाँ घटना घटती है वहाँ ये लोगों ने धरना। ये लोग एक्टिव हैं? आप बोल रहे कि लोग एक्टिव हैं? हाँ, एकदम एक्टिव हैं। इसका मतलब आप भी एक्टिव हैं कि इनके कार्यक्रम को आप देख रहे होंगे? हाँ, एकदम एक्टिव हूँ। बिहार में मैंने ये काम कर रहे हैं? हाँ, बिहार में ये काम कर रहे हैं। इनके अलावा और कोई बिहार में काम करने वाला इनके अलावा कोई नहीं? नहीं, कोई नहीं। बिहार में तो बहुत सी दलित नहीं है। बिहार में तो बहुत सी दलित की पार्टियां हैं। हाँ, बहुत सी पार्टी है। वो सब तो गुलाम पार्टी है ना। खास करके चमार की ब्रांडिंग करने के लिए बहुजन समाज पार्टी भी है। अरे वो सब गुलाम पार्टी है ना, सब गुलाम पार्टी है। बिल्कुल। माया प्रोफेसर साहब, आप ऐसे सुन लीजिए, जब मानवर साहब थे तो उनकी आइडियोलॉजी अच्छा था। जब मानवर साहब मर जाने के बाद ये मायावती जी उसकी आइडियोलॉजी को बदल दिया, है ना। जब कांसी राम ने कहा था कि ये जो है गणेश नहीं हाथी है, लेकिन ये सीधे कर दिया कि हाथी नहीं गणेश है। और जब यहाँ चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, तो जितने भी मंच है उस मंच पर शंखनाद किया गया, और शंखनाद करने के बाद वह मायावती भाषण दी, जिसका नतीजा आज क्या हुआ कि उसके पूरे पार्टी 0 पॉइंट पर आ गई। जब राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते वह आज जो है एक भी विधायक पैदा नहीं कर सकती है, तो ऐसा राष्ट्रीय पार्टी प्रोफेसर साहब, आप बहन मायावती जी पर उंगली उठा रहे हैं, उनका नेतृत्व खराब हो गया है। हाँ, लेकिन बिहार के लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी अच्छी पार्टी है और बहन जी के नीतियों में हम विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि सब दलाल हैं, चटुकार हैं, ये भाजपा के चटुकार लोग हैं। इसलिए कहते हैं बहुजन समाज पार्टी वाले लोग भाजपा के चटुकार हैं। हाँ, एकदम चटुकार हैं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। एकदम सही बात कह रहा हूँ मैं कि ये भाजपा का ही ये चटुकार हैं, और मायावती भी भाजपा का ही अति संरक्षण में जी रही है। अच्छा। अगर भाजपा के खिलाफ उठा लेगी तो उसे भी सलाखे के जिंदगी जीना पड़ेगा। ये बात आप कैसे कह रहे हैं कि भाजपा के माने सलाहकार है या भाजपा के पक्षधर है, ये कैसे कह रहे हैं आप? इसलिए कह रहे हैं कि जब जब चुनाव होती है ना, तो भाजपा के जहाँ खड़ा होता है वहाँ ये डायमी कैंडिडेट दे करके वो खड़ा करके और अन्य लोगों की वोट को कटवा करके अब भाजपा को जितवा देती है। भाजपा को जितवाती है? हाँ, भाजपा को जिताने का। हाँ, एकदम बहुजन समाज पार्टी ये भाजपा के जिताने का काम कर रही है। हाँ, अगर ऐसा नहीं होता तो आज फिर ये मायावती क्यों ऐसे रहती? लेकिन मायावती को तो लोग प्रधानमंत्री के मटेरियल बताते। अब मटेरियल तो बन सकती थी, आज क्यों नहीं किसी से गठबंधन करती है? क्या कारण है कि मायावती किसी से गठबंधन नहीं करती है? अकेले लड़ना चाहती है, तो क्या अकेले लड़ करके वो प्रधानमंत्री बनेगी? कभी नहीं बन सकती। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप चूंकि कॉलेज के प्रोफेसर हैं, एक सवाल का महत्वपूर्ण जवाब चाहेंगे। बिहार के खास करके चमार जाति के जो लोग हैं ना, वो कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के मामले में अनाथ हो चुकी है। उसको किसको तरफ देखना चाहिए, किसके तरफ जाना चाहिए? आपका विचार क्या है? ये जो पार्टी है, यहाँ का जितने भी दलित का नेता हैं और ये पार्टी के द्वारा जीत कर जाते हैं, वह जो है सब गुलाम बन के रहते हैं। अच्छा। वह पार्टी से अलग हट करके वह बात करेगा तो पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो कान पकड़ के बाहर कर देगा। अच्छा। है ना। मैं पार्लियामेंट में एक ही आदमी का भी आवाज़ सुना है मैंने, उसका आवाज़ बहुत बुलंद है, जो चंद्रशेखर आज़ाद है। वह
वह जो है वह बुलंदी के साथ आज आवाज उठा रहे हैं और दलितों के साथ लड़ने के लिए तैयार है। वो तो यूपी के यूपी में है, लेकिन बिहार के लिए बिहार में अभी मनोज जैसे बिहार में अभी मनोज भारती जैसे अभी तक कोई नेता नहीं है जो आवाज दलितों का आवाज उठाता है। प्रोफेसर साहब, लोग कहेगा कि प्रोफेसर साहब भी बिक गए हैं, ध्यान से के बोलिए। अरे भाई कोई कहने दो, लेकिन जो काम कर रहा है उसको तो कहेगा ना। कहेगा भाई जो काम पर खरा उतरेगा उसको तो लोग कहेगा ही। अच्छा, और जो काम पर खरा नहीं उतरेगा तो क्यों कहेगा। तो मनोज कुमार भारती जी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, टीम के द्वारा अच्छा काम किया। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यही जनक राम अभी आपका कल्याण मंत्री हैं तो केओ के कल्याण कर रहे हैं। बोलिए तो कोई कल्याण मंत्री है तो ये आके यहाँ घटना घटी, जब नीमा में घटना घटती है, जबकि यहाँ 20 किलोमीटर की दूरी पर नीमा में घट रही है, तो ये जनक चमार को नहीं आना चाहिए था। बिल्कुल आना चाहिए था। ये कल्याण मंत्री है ना और भाजपा के मंत्री है ना, इसलिए भाजपा के गुलाम है कि नहीं। वो पक्का गुलाम है। लेकिन यहाँ के विधायिका है रेखा पासवान जी, वो भी नहीं आए हैं। अरे रेखा विधायिका नहीं है। अच्छा। ये एक मुहर है। अच्छा, मुहर है। हाँ, इसके बदल तो विधायक जो है उपेंद्र यादव है। उपेंद्र यादव अगर नहीं हो तो राधे ये विधायिका जो है एक डेग नहीं चलेगी। और जो उपेंद्र यादव कहेगा वही काम करती है। आज किसी दलितों का आज तक कभी काम नहीं करी है ना। मैंने आज 10 साल उसको बीतने जा रहा है, मैंने कहा है कि अनुमंडल में मैंने बाबा साहब की मूर्ति बैठा दिया है, तुम इसको विस्तार कर दो। आज तक विस्तार नहीं की और हमेशा आश्वासन देता है हाँ अबरी हम कर नहीं देंगे। प्रोफेसर साहब, एक आखिरी सवाल के साथ हम समाप्त करेंगे वीडियो को। 2025 में लोग जो हैं, खास करके यहाँ के दलित लोग जो हैं, और अगर चमार बिरादरी की बात करें तो लोगों ने मन में बना लिया है, ठान लिया है कि मनोज भारती को ही नहीं, मनोज भारती के साथ साथ कम से कम 25 को विधायक हमको जो है विधानसभा में भेजना है। आप इसको कैसे आंकते हैं और आपको क्या लगता है, संभव है या असंभव है, कैसे देखते हैं? यह बात संभव है। आज इनकी जितना मेहनत है और इतना संगठन जितना तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके आधार पर इनके जितना अजाना आधार है, अजाना आधार के आधार पर यह निश्चित है कि मनोज भारती जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? अभी से बोलिए। बोले कि मनोज भारती जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हाँ, जबकि इतना ज़्यादा इनकी संगठन तेजी से आगे बढ़ रही है बिहार में, और गाँव इनका संगठन मजबूत हो चुका है, जिसके कारण इनका विधायक भी पैदा होंगे और वही विधायक चुन करके मनोज भारती जी के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा देंगे। दोस्तों, इंटरव्यू के लिए शब्द खत्म नहीं हो रहे थे। प्रोफेसर साहब के पास में जो बातें हैं, मुझे लगा कि वास्तव में इन्होंने एनालिसिस बेस पर, सारी डाटा बेस पर इन्होंने बात को रखा है। इनको तो समझ में आ गया है कि बिहार के दलित मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ मनोज कुमार भारती ही हैं। आपको क्या समझ में आता है? मनोज कुमार भारती जी को आप किस नज़रिए से देखते हैं, ये तो आप ही तय करेंगे। लेकिन आप अपना कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया को जरूर दीजिएगा। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि ये खबर नहीं है, यह एक क्रांति है, यह परिवर्तन की आवाज़ है। इस परिवर्तन की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने में आप हमारे साथ हों, और बस एक फिंगर का एक्सरसाइज कीजिए और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचा दीजिए। मेरी बात पहुंचे चाहे ना पहुंचे, लेकिन कम से कम प्रोफेसर साहब का आवाज़ जन जन तक पहुंच जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए।